तमिलनाडु से बड़ी खबर है। तमिलनाडु के मदुरै में दो बसों की जोरदार टक्कर हो गई। बस हादसे में 5 महिलाओं की मौत हो गई है। बस में सवार कई लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। तमिलनाडु से बड़ी जानकारी, जहां मदुरै में भीषण सड़क हादसा हुआ है तो बस में सवार कई लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं, कई की मौत हो गई है। दो बसों की जोरदार टक्कर हुई है और इस हादसे में 5 महिलाओं की मौत हो गई है, कई लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। तमिलनाडु के मदुरै में भीषण सड़क हादसा हुआ है। दो बसों की यहां पर जोरदार टक्कर हुई है और इस भीषण हादसे में 5 महिलाओं की मौत हो गई है, कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। इसी के साथ पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। 27 अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द किया जिसमें अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए विदेशी न्यायाधिकरण को वापस भेजा है। तो अपीलकर्ताओं को घोषित किया गया था विदेशी। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। 27 अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द किया है जिसमें अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित किया गया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया है। और अब खबर दतिया उपचुनाव की। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है। नरोत्तम मिश्रा को स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 40 नाम शामिल है। तो नरोत्तम मिश्रा को स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी यहां पर मिली है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है और इस लिस्ट में 40 नाम है। तो दतिया उपचुनाव को लेकर ये अपडेट बता रहे हैं, जहां बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है। नरोत्तम मिश्रा को स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इस लिस्ट में 40 नाम शामिल है। और अब बैंकॉक से बड़ी खबर है, जहां बैंकॉक में आग का कहर देखने को मिला है। देर रात पब में भीषण आग लग गई और इस हादसे में, इस घटना में 27 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग इसमें घायल हुए हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तो बैंकॉक में नाइट क्लब में भीषण आग लग गई और इस घटना में 27 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। कई लोग इस हादसे का शिकार हो गए हैं, कई लोग झुलस गए हैं, कई लोगों के गायब होने की सूचना भी यहां से सामने आई है और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। तो ये नज़ारा आप देखिए, बैंकॉक का कितना भयावह नज़ारा है, जहां नाइट क्लब में भीषण आग लग गई और इस दर्दनाक हादसे में 27 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। तो कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है, लेकिन इस हादसे में 27 लोगों की जान चली गई है, 27 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। तो वहीं कई लोग इस हादसे में झुलस गए हैं, जिनका अस्पताल में उपचार जारी है। तो मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। कड़ी मशक्कत के बाद यहां आग पर काबू पाया जा सका है। और अब दौसा से बड़ी खबर है। हाईवे पर खतरनाक स्लीपर बसें दौड़ रही हैं। स्लीपर बसों पर परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर 4 स्लीपर बसें जब्त की गई है। तो बिना अग्निशमन यंत्र और पर्याप्त इमरजेंसी गेट की चल रही थी बसें और जिसी के चलते ये बड़ी कार्रवाई हुई है। AIS 119 सुरक्षा मानकों का उल्लंघन मिलने पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। जांच में बसों के ढांचे में नियम विरुद्ध बदलाव का यहां पर खुलासा किया गया है। यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले बस संचालकों पर शिकंजा कसा गया। तो न्यायिक अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई हुई है। कार्रवाई से बस संचालकों में हड़कंप मच गया है। तो दौसा से बड़ी खबर है, जहां सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले बस संचालकों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले संचालकों पर कार्रवाई हुई है। न्यायिक अधिकारियों की मौजूदगी में
हुई कार्यवाही से संचालकों में हड़कंप मच गया है। तो दौसा से बड़ी खबर है। दौसा में स्लीपर बस पर कार्रवाई हुई है। हाईवे पर दौड़ रही खतरनाक स्लीपर बस पर कार्रवाई है। सुरक्षा मानकों की अनदेखी के चलते कार्रवाई की गई है। परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 4 स्लीपर बस को यहां पर जब्त किया गया है। सुरक्षा मानकों की अनदेखी के चलते ये बड़ी कार्रवाई हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विष्णु मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विष्णु, दौसा में जो स्लीपर बसें हैं वो सुरक्षा मानकों का अनदेखा कर उल्लंघन करके खुलेआम चल रही है और अब परिवहन विभाग पर इसने बड़ा एक्शन लिया है। परिवहन विभाग ने 4 बसों को जब्त कर लिया है। क्या कुछ जानकारी? तो विष्णु, दौसा में बड़ी कार्रवाई हुई है। परिवहन विभाग ने सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाली स्लीपर बसों को जब्त किया है। क्या कुछ जानकारी? देखो, आपको बताना चाहता हूँ कि दौसा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे पिछले दिनों जो बस गले से 6 लोगों की मौत हुई थी, 2 लोगों की और इसमें हॉस्पिटल पहुंचने के बाद मौत हुई, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार गंभीर है। इसी को लेकर लगातार अब जो कार्रवाई के जो निर्देश दिए हैं, जो न्यायिक अधिकारी को दिए गए, जिसके चलते न्यायिक अधिकारी 1 महीने का अभियान चलाया गया, जिसमें न्यायिक अधिकारी और पुलिस प्रशासन और प्रशासन के अधिकारी के साथ साथ जो आरटीओ विभाग के, परिवहन विभाग के अधिकारी, उनके साथ मिलकर जो मोटिफाई जो बसें हैं उनको चेकिंग किया जा रहा है और जिनके जो फायर के सिस्टम नहीं मिले, गेट नहीं मिले, ऐसी बसों को जो मॉडिफाई हो गए उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की जा रही है और उन्हें जब्त किया जा रहा है। ये अभियान 1 महीने का है और लगातार दौसा में इस तरह की कार्रवाई हो रही है, जिसके बहाने इंटरचेंज के पास जो बसें जा रही है, वीडियो कोच बसें, उनको रोककर उनकी चेकिंग की जा रही है और जो उपकरण जैसे फायर के सिस्टम है, एग्जिट गेट नहीं है और अन्य जो दस्तावेज है उनकी सबकी जांच की जा रही है। उनके बाद जो है उनको कार्रवाई की जा रही है। लगातार कल भी कार्रवाई की गई, आज भी कार्रवाई की गई। आज 4 बसों का चालान किया और उन्हें जब्त भी किया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु इस तमाम जानकारी के लिए। तो दौसा से बड़ी खबर है, जहां सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाली स्लीपर बसों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। परिवहन विभाग ने स्लीपर बसों पर बड़ा एक्शन लिया है और इसी के साथ 4 बसों को जब्त किया गया है। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद में उस समय ऐतिहासिक और भावनात्मक माहौल देखने को मिला जब नगर की बेटी एवं जैन साध्वी परम प्रसन्ना लगभग 19 वर्ष बाद अपनी जन्मभूमि में चतुर्मास के लिए लौटी। साध्वी संघ का ढोल नगाड़ों, पुष्प वर्षा और भव्य शोभा यात्रा के साथ जोरदार स्वागत किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। नगर के प्रमुख मार्गों से निकली शोभा यात्रा के दौरान धार्मिक उल्लास का माहौल बना रहा। धर्म सभा में साध्वी श्री ने चतुर्मास को आत्मचिंतन, संयम, तप और स्वाध्याय का श्रेष्ठ अवसर बताते हुए श्रद्धालुओं से नियमित धर्म साधना और सदाचार पूर्ण जीवन अपनाने का आह्वान भी किया। आगामी 4 महीने तक विभिन्न धार्मिक आयोजन यहां पर होंगे, जिसमें ये शामिल होंगे। कोटपुतली बहरोड जिले के बासुर क्षेत्र स्थित बलबा बास गांव में डेंगू के बढ़ते मामलों से ग्रामीणों में चिंता का माहौल बना हुआ है। गांव में 1 दर्जन से अधिक लोग डेंगू की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें बच्चे, महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। सभी का विभिन्न अस्पतालों में उपचार चल रहा है। ग्रामीणों के अनुसार लगातार नए मरीज सामने आ रहे हैं और कई मरीजों के प्लेटलेट्स भी यहां पर कम हो रहे हैं। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग से गांव में मेडिकल टीम भेजने, स्वास्थ्य सर्वे कराने, फॉगिंग करवाने और मच्छरों की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। तो बांसुर से खबर है, जहां लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो संक्रमण बढ़ने से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। बलबा का बास गांव में डेंगू का बढ़ता प्रकोप देखने को मिल रहा है। 1 दर्जन से अधिक लोग डेंगू की चपेट में आ गए हैं, जिनका अलग अलग अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। बच्चों, महिलाओं और पुरुषों का अस्पताल में उपचार किया जा रहा है।
दौसा से खबर है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन एक महिला अभ्यर्थी गेट बंद होने से ठीक पहले दौड़ते हुए परीक्षा केंद्र पहुंची और अंतिम क्षण में उसे प्रवेश मिल गया। कुछ सेकंड की और देरी होती तो उसकी परीक्षा छूट जाती। आयोग के निर्देशों के अनुसार सुबह 9 बजे के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाता। पहले दिन भी समय सीमा निकलने के कारण दर्जन भर से अधिक अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र से वापस लौटना पड़ा था। परीक्षा केंद्रों पर आयोग के दिशा निर्देशों की सख्ती से पालन किया जा रहा है। और अब कोटा जिले के मोडक थाना क्षेत्र से खबर है, जहां तेलिया खेड़ी में सोमवार सुबह एक खेत के कुएं में लापता युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। तो युवती आरती का शव मिला है, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए मोडक अस्पताल के मोर्चरी में भिजवाया है। जानकारी के अनुसार परिजनों ने 11 जुलाई को युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट मोडक थाने में दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस और परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है, मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा। तो कोटा से खबर है, जहां एक लापता युवती का शव कुएं में मिला, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही युवती के परिजनों ने युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसके बाद आज युवती का शव कुएं में मिला है। दिल्ली से खबर है, जहां दिल्ली के रानी बाग में पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस ने एक युवक से 20 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। शख्स की निशानदेही पर लुधियाना में छापा मारा गया। लुधियाना से 765 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। तो लुधियाना से 3 तस्कर भी हिरासत में लिए गए। दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। दिल्ली पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार किया, उसके पास से 20 किलोग्राम गांजा बरामद किया। उसके बाद शख्स की निशानदेही पर लुधियाना में छापा मारा गया, जहां से 765 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। इसी के साथ 3 तस्कर भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। जैसलमेर जिले के लाठी क्षेत्र में स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसा सोडाकोर पुलिया के पास उस समय हुआ जब किसान रेलवे ट्रैक पार कर रहा था। तेज गति से दिल्ली से जा रही स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी और स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर लाठी रेलवे स्टेशन पहुंचाया गया। मृतक की पहचान चांदन निवासी शतान राम के रूप में हुई है। पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर क्षेत्र के भोमपुरा गांव में ग्रामीणों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ग्राम पंचायत कार्यालय पर तालाबंदी कर दी और राज्य सरकार के ग्रामीण सेवा शिविर का बहिष्कार किया। ग्रामीणों का कहना है कि स्मशान भूमि के लिए स्वीकृत रास्ता, हड्डा रोडी के लिए भूमि आवंटन सहित कई मांगों को लेकर प्रशासन को पहले ही चेतावनी दे दी गई थी, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने प्रशासन पर लगातार अनदेखी और गुमराह करने का आरोप लगाया है। विरोध स्वरूप अधिकारियों को गांव में प्रवेश नहीं देने का भी सामूहिक निर्णय लिया गया। सूचना के बावजूद मौके पर प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचे हैं। आज ग्राम पंचायत भोमपुरा में ग्रामीण सेवा शिविर का ग्रामवासियों द्वारा विरोध किया जा रहा है, जिसमें मूल जो हमारी मांग है वो ये है कि 3 साल से हम प्रयासरत हैं। न तो हमारे शमशान के लिए कोई स्वीकृत रास्ता है और न ही गांव में बहुत बड़ी समस्या जो हड्डारोड़ी की है, मृत पशुओं का निस्तारण करने में बहुत ही समस्या आ रही है वो है। और तीसरा है हमारा वाटरवर्क्स निर्माण। वाटरवर्क्स के लिए चक 48 NP के मरबा नंबर 1 के किला नंबर 25 में, जो कि रकबा राजबड़ा है, उसके लिए हमने कई बार प्रार्थना पत्र उपखंड अधिकारी राइसनगर को दिए और श्रीमान जिला कलेक्टर तक फाइल पहुंची, लेकिन ये कह करके वापस बताई गई कि इसके लिए रास्ता स्वीकृत करें।
और रास्ता उपखंड अधिकारी ने आज दिनांक तक नहीं किया। हमने 50 बार एसडीएम साहब से मिलकर ये गुहार लगाई, लेकिन हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। इसलिए मजबूरन हमें आज ये ग्रामीण सेवा शिविर का विरोध करना पड़ रहा है। और ग्रामवासी जालोर जिले के सांचौर क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुड़ंकी में शिक्षकों की भारी कमी को लेकर ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने विद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर धरना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि विद्यालय की 12 कक्षाओं में अध्ययनरत 285 विद्यार्थियों की पढ़ाई केवल 2 शिक्षकों के भरोसे चल रही है। उनका आरोप है कि विद्यालय में न तो वरिष्ठ अध्यापक है और न ही व्याख्याता के पद स्वीकृत है, जिससे विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग से तत्काल पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन लगातार जारी रहेगा। सिरोही जिले के अनादरा क्षेत्र स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नागाणी में शिक्षकों की भारी कमी को लेकर विद्यार्थियों ने सोमवार को विद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया है। हाल ही में 5 शिक्षकों के तबादले के बाद करीब 600 विद्यार्थियों की पढ़ाई की जिम्मेदारी केवल 5 शिक्षकों पर आ गई है। छात्रों का कहना है कि पर्याप्त शिक्षक नहीं होने से नियमित कक्षाएं संचालित नहीं हो पा रही है, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। प्रदर्शन में अभिभावकों और ग्रामीणों ने भी विद्यार्थियों का समर्थन देते हुए शिक्षा विभाग से तत्काल शिक्षकों की नियुक्ति करने और शिक्षण व्यवस्था सुचारू करने की मांग की है। तो सिरोही से खबर है, जहां सिरोही में तबादलों के कारण शिक्षण व्यवस्था चरमरा गई है। ग्रामीणों ने और विद्यार्थियों ने तत्काल नियुक्ति की मांग उठाई है। विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के चलते छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया है। विद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर अपना विरोध जताया है। इसी के साथ शिक्षक भर्ती की यहां पर मांग की है, नियुक्ति की मांग की गई है। भरतपुर जिले के बयाना में एक उपभोक्ता ने पैक बंद हल्दी के पैकेट में सूखी छिपकली निकलने का दावा किया है, जिसके बाद खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और पैकिंग प्रक्रिया पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। बक्सरिया गली निवासी सुकंद कुमार सोनी का कहना है कि उन्होंने स्थानीय दुकान से खरीदे गए हल्दी के पैकेट को घर पर खोलने पर उस पे सूखी छिपकली देखी, जिसका वीडियो भी उन्होंने बनाया है। तो वहीं संबंधित ब्रांड के संचालक ने दावा किया है कि मसालों की पैकिंग से पहले पूरी गुणवत्ता प्रक्रिया अपनाई जाती है। फिलहाल उपभोक्ताओं ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।